क्या जावियर जारा की बातों पर यकीन करेगा? क्या जरका की हकीकत सबके सामने आ जाएगी या फिर इसकी नई साजिश सोहा की जिंदगी में एक और तूफान लेकर आएगी? आने वाली एपिसोड में कई राजों से पर्दा उठने वाला है जो देखकर सब हैरान हो जाएंगे। जरका सोहा की खुशियों को बर्बाद करने के लिए एक नई और खतरनाक चाल चलती है। वो अपनी माँ के साथ सोहा के घर पहुंचती है और वहां जाकर बेबसी और मासूमियत का ऐसा ड्रामा करती है कि हर कोई इसकी बातों पर यकीन करने लगता है। सोहा अगरचे जरका को देखकर हैरान होती है, लेकिन इसके दिल में फौरन ये एहसास पैदा हो जाता है कि जरका कोई ना कोई नई साजिश लेकर आई है। इसी दौरान जावियार भी वहां पर पहुंच जाता है। जरका फौरन आंसू बहाना शुरू कर देती है और जावियार के सामने अपनी मजबूरियों की एक लंबी दास्तान सुनाती है। वो कहती है कि इसके पास ना रहने की जगह है और ना ही रोजगार का गुजरेगा। जावियार, जो दिल का बहुत नरम इंसान है, इसकी बातों में आ जाता है और इसे घर में काम करने की इजाजत दे देता है। सोहा ये सब देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि जरका कभी भी बगैर किसी मतलब के कोई कदम नहीं उठाती। दूसरी तरफ जकिया भी जरका के रवैये से मुतमिन नहीं होती। वो सोहा को खबरदार करती है कि जरका के इरादे खतरनाक लग रहे हैं और इसे हर वक्त मुहतात रहना चाहिए। सोहा जकिया की बात सुनकर फिक्रमंद तो हो जाती है, लेकिन वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती। घर में कदम रखते ही जरका अपने असल रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो खुद को एक मुलाजमा की बजाय घर की मालकन समझने लगती है। कभी वो नौकरों को हुक्म देती है, कभी सोहा के कामों में मुदाखलत करती है और कभी जावियार के सामने खुद को बेहद वफादार और मेहनती साबित करने की कोशिश करती है। ऐसा ऐसा वो सबकी नजरों में अच्छी बनने और सोहा की साख खराब करने का मंसूबा बनाने लगती है। इसी दौरान जावियार सोहा को कॉल करता है कि वो शाम को इसे डिनर पर ले जाना चाहता है। सोहा ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि काफी दिनों के बाद सोहा को जावियार के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलने वाला था। लेकिन जरका ये बात सुनकर जलने लगती है। इसे बर्दाश्त नहीं होता कि सोहा और जावियार एक दूसरे के करीब आए, इसीलिए वो फौरन एक नई साजिश तैयार कर लेती है। शाम के वक्त सोहा जावियार के कपड़े इस्त्री कर रही होती है ताकि वो वक्त पर तैयार हो सके। इसी दौरान कुछ मेहमान आ जाते हैं। सोहा चंद लम्हों के लिए वहाँ से चली जाती है। जरका इसी मौके का फायदा उठाती है। वो चुपके से स्त्री के पास जाती और जावियार के कीमती लिबास को जला देती है। फिर ऐसे जाहिर करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब जावियार वापस आता है तो वो डिनर के लिए तैयारी करने लगता है। सोहा जैसे ही लिबास उठाती है तो इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि लिबास बुरी तरह से जल चुका होता है। वो घबरा जाती है, समझ नहीं पाती कि ये सब कैसे हुआ। जावियार जब ये मंजर देखता है तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और सोहा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और फौरन इसे कसूरवार ठहरा देता है। जावियार गुस्से में कहता है कि शायद तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तुमने जानबूझकर ये सब किया। सोहा बार बार अपनी सफाई पेश करती है, लेकिन जावियार का गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ता ही जाता है। वो यहाँ तक कह देता है कि अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो अपने घर वापस जा सकती हो। जावियार के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सोहा का दिल टूट जाता है और इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर जरका एक कोने में खड़ी ये सब देख रही होती है। इसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि इसकी चाल कामयाब हो चुकी होती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि अभी तो ये शुरुआत है, असल खेल तो अब शुरू होगा। वो चाहती है कि जावियार और सोहा के दरमियान इतनी गलतफहमियां पैदा हो जाएं कि इनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जारा की नजर जब जरका की मशकूक हरकत पर पड़ती है कि जब सोहा मेहमानों के साथ मसरूफ थी तो जरका ही कपड़ों के करीब मौजूद थी। जारा को यकीन हो जाता है कि इस सारी साजिश के पीछे जरका का ही हाथ है। वो फौरन सोहा के पास जाती है, इसे हौसला देती है और यकीन दिलाती है कि सच जल्द सबके सामने आ जाएगा। बाद में जारा जावियार से भी बात करती है और इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गुस्से में गलत फैसला कर रहा है और इसे खबरदार करती है कि जरका एक खतरनाक लड़की है और अगर इसे जल्द घर से ना निकाला गया तो वो इनकी जिंदगियों में मजीद तबाही ला सकती है।